मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमें आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी विषय अध्यापिका स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 5 के बच्चों को हिंदी व्याकरण में पाठ 4 संज्ञा पढ़ाने जा रहे हूँ, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, आप ये तो जानते हैं कि आपके यहाँ व्याकरण की किताब नहीं चल रही है। हम अपनी किताब से आपको पढ़ाते हैं और जो कॉपी में हम पीडीएफ भेजते हैं उसे आप लिखेंगे और याद करेंगे। इसके लिए आपको वीडियो देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि किताब होती है तो आप उसको पढ़ लेते हैं, किताब नहीं है तो आप वीडियो देखेंगे और वीडियो के माध्यम से उसे समझेंगे। ठीक है, क्योंकि समझते समय हमें बहुत कुछ आ जाता है। याद करी हुई चीज हम भूल जाते हैं, लेकिन समझी हुई चीज हम कभी भूलते नहीं है। तो इसके लिए आप जो है कॉपी किताब मंगाइए। किताब तो व्याकरण की हमने बता दिया नहीं चले, लेकिन कॉपी आप जरूर लीजिए और कॉपी में लिखिए, क्योंकि आपके पार्ट 1, 2, 3 लिखवाए जा चुके हैं। आज हम पार्ट 4 पढ़ाएंगे और इसकी पीडीएफ भी आपको भेजेंगे। तो आप आ जाइए, पढ़िए संज्ञा। बच्चों, संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा का मतलब होता है नाम। किसी भी चीज का नाम जो होता है उसी को संज्ञा कहते हैं। आइए हम आपको संज्ञा की परिभाषा बताते हैं। जैसे कि आपके पास कॉपी नहीं है, कुछ बच्चों के पास अभी भी कॉपी नहीं है, तो अगर उनके पास नई कॉपी नहीं है तो वो वीडियो में जरूर देखें, क्योंकि वीडियो में हम संज्ञा लिखे हुए हैं। उस संज्ञा को आप अपनी पुरानी कॉपी में भी लिख सकते हैं। पुरानी कॉपी में आप लिखते जाइए, जिससे कि आपको किसी से कॉपी लेनी ना पड़े और दोबारा कुछ मांगना ना पड़े। इसके लिए आप जो है अपनी पुरानी कॉपी में लिखते रहिए और वीडियो देखते रहिए। तो देखिए, हम संज्ञा की परिभाषा आपको बताते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, राधा, सीता, मेज, कुर्सी, पंखा, कानपुर, लखनऊ, बुढ़ापा, बचपन आदि। अब इसमें व्यक्ति कौन है? राम, मोहन, राधा, सीता, ये व्यक्तियों के नाम है। वस्तु मेज, कुर्सी, पंखा वस्तु है। स्थान कानपुर, लखनऊ है और भाव बुढ़ापा, बचपन है। तो बच्चों, ये तो आप जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं सबका कोई ना कोई नाम है। यानी कि सूर्य चमकता है, उसका भी नाम है। चंद्रमा, यानी मानव निर्मित और प्रकृति निर्मित जितनी भी वस्तुएं हैं सबका कोई ना कोई नाम होता है, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो और चाहे वस्तु का नाम हो। हमारे आपके क्लासरूम में जितनी भी चीजें हैं सबका कोई ना कोई नाम है। आपके बैग में जितनी भी किताबें हैं उनका सबका कोई ना कोई नाम है। बिना नाम का कुछ भी नहीं है, और यदि नाम ना हो तो किसी भी चीज की पहचान नहीं हो सकती है। तो ये तो हो गई संज्ञा की बात। अब संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द में एक प्रकार की सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जातिवाचक संज्ञा हम आपको पुनः पढ़ा रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञा से एक ही जाति की सभी वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों में मनुष्य, पशु, पक्षी, ठीक है, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। यानी कि जातिवाचक संज्ञा में उस जाति की पूरी जाति का विवरण होता है। जैसे हम कहते हैं कि पशु, अगर हम पशु का नाम लेते हैं तो वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन पशु पूरे, यानी कि पशु की जितनी भी जाति होती है, पशुओं में शेर होते हैं, चीता होते हैं, तो पशु में शेर अगर हम कहते हैं तो वो तो उसका नाम हो जाता है, ठीक, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन हम कहते हैं पशु, तो पशु मतलब पूरी पशु जाति के लिए कहा गया है। ठीक, मनुष्य में पूरी मनुष्य जाति के लिए कहा गया है। और पक्षी में बहुत तरह के पक्षी होते हैं, ठीक है, बहुत तरह के पक्षी होते हैं, लेकिन हम सिर्फ पक्षी कह रहे हैं तो ये पूरी पक्षी जाति का विवरण है। हम बालक कह रहे हैं तो बालक में पूरे बालकों के लिए, जैसे आपकी क्लास में एक तरफ बालक बैठे एक तरफ बालिका बैठी, तो यहाँ पे पूरे बालक को हम जब कहते हैं, पूरे बालकों को हम संबोधित करते हैं, तो वहां पे जातिवाचक संज्ञा होती है। अब
वस्तुओं में जैसे कि आपके घर में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, बर्तन ले लीजिए, बहुत सारे बर्तन होते हैं, लेकिन जब तक हम उनका नाम नहीं लेंगे, नाम ले लेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन हम खाली बर्तन कहेंगे, खाली कोई सामान कहेंगे तो वहां पे वो जातिवाचक संज्ञा होगी। इसी प्रकार जैसे कोई खिलौना है, ठीक, खिलौना, बहुत सारे खिलौने होते हैं, तरह तरह के खिलौने होते हैं, लेकिन हम किसी खिलौने का नाम नहीं लेते हैं तो वो क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा। यानी हम पूरे खिलौने के बारे में ये कहते हैं कि खिलौने, तो खिलौने में तो बहुत प्रकार के खिलौने आते हैं, लेकिन यहाँ पे जब खिलौने कहा जाता है तो वो जातिवाचक संज्ञा होती है। इसी प्रकार स्थान, जैसे हम कहते हैं देश, तो देश तो बहुत सारे देश हैं, ठीक, तो यहाँ पे पूरे देश के बारे में बताया जा रहा है तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। शहर है, पहाड़ है, नदी है, हम किसी नदी का नाम नहीं लेते हैं तो अगर हम सिर्फ कहते हैं नदी तो वो जातिवाचक संज्ञा होती है। पहाड़ कहते हैं, पहाड़ बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत से पहाड़ों के नाम होते हैं, ठीक है, तो हम किसी भी पहाड़ का नाम नहीं लेते हैं, सिर्फ पहाड़ कहते हैं। जब हम नाम लेते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है और हम सिर्फ पहाड़ कहते हैं तो जातिवाचक संज्ञा होती है। तो जातिवाचक संज्ञा में किसी भी एक ही प्रकार के सभी प्राणियों और वस्तुओं या पशुओं के बारे में बताया जाता है तो जातिवाचक संज्ञा होती है। अब हम आपको बताएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या विशेष वस्तु के बारे में बताया जाता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे हम कहते हैं कि पेड़, ठीक है, तो पेड़ जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अब हम कहते हैं कि आम का पेड़, नीम का पेड़, जामुन का पेड़, हम उन पेड़ों के नाम लेते हैं विशेष। यानी कि एक, जैसे आप एक बगीचे में गए, बगीचे में बहुत सारे पेड़ होते हैं तो बहुत सारे जो पेड़ हैं वो तो जातिवाचक संज्ञा होती है, पेड़ की जाति है, यहाँ पे सारे पेड़ हैं तो पेड़ों की जातियां, यहाँ पशु नहीं है, मनुष्य नहीं है, कोई जो है वस्तु नहीं है, सिर्फ पेड़ है। तो यहाँ पे पेड़ की जातियों के बारे में, यहाँ पेड़ जाति के सभी चीजें हैं, यानी कि यहाँ पे सब पेड़ ही जाति है, ठीक। लेकिन जब हम कहते हैं आम, किसी खास पेड़ का नाम लेते हैं, आम, जामुन, नीम, तो वहां पे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। आपकी कोई मतलब मनुष्य है तो मनुष्य जो है जातिवाचक संज्ञा, लेकिन मनुष्य में जैसे बालक है, बालिका, हम किसी का नाम लेते हैं, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू या रमेश, सुरेश, किसी का नाम लेते हैं तो वहां पे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार जैसे आपके बैग में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं तो वो पुस्तकें जितनी है वो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम किसी विशेष पुस्तक का नाम लेते हैं, हिंदी की किताब लाइए, गणित की किताब लाइए या साइंस की किताब लाइए, तो जब हम किसी किताब का नाम ले लेते हैं तो वो हो जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार देश, बहुत से देश होते हैं, देश जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन हम किसी देश का नाम लेते हैं, जापान, चीन, भारत, तो वो क्या हो जाती है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार नदियां बहुत सी हैं तो नदियां क्या होती हैं, वो जातिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन अगर हम किसी नदी का नाम लेते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ठीक, तो जब हम नाम ले लेते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो ये तो आपने पढ़ा जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। अब हम आपको बताते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, भाव या अवस्था का पता चलता है तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी भाववाचक संज्ञा में किसी भी चीज की, चाहे वस्तु हो, चाहे प्राणी हो, चाहे कोई स्थान हो, उसके भाव और उसकी अवस्था या उसके गुण के बारे में जब हम जानते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे भाव क्या होता है, प्रसन्नता, जो हमारे मन के विचार होते हैं, ठीक, उनको भाव कहते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति को देखकर हम ये पहचान जाते हैं कि ये प्रसन्न है, कि ये दुखी है, ठीक है, ये कुछ कहना चाहता है, ठीक। तो जब हम उसके मन के भावों को पढ़ लेते हैं, उसको देखकर ये जान जाते हैं कि कुछ कहना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, या खुश है या दुखी है, तो उसे ही भाव कहते हैं। भाव होते हैं जैसे प्रसन्नता का, उदारता का, उत्साह का, ये भाव होते हैं, मनुष्य के अंदर के भाव होते हैं। और गुण, जैसे हर चीज के अंदर गुण होता है, मनुष्य के अंदर ईमानदारी का गुण होता है, बेईमानी का गुण होता है, सुंदरता होता है, मित्रता होता है, और जैसे फलों में मिठास होती है और कड़वाहट होती है, ये सब क्या होते हैं, ये हर चीजों के गुण होते हैं। अवस्था, हर चीज की अवस्था होती है,
जैसे व्यक्तियों की अवस्था बचपन है, बुढ़ापा है और लड़कपन है, तो ये तो हो गए जो है अवस्था के बारे में। तो भाववाचक संज्ञा में आपने भाववाचक संज्ञा में भाव होते हैं, गुण होते हैं, अवस्था होती है। तो आपने पढ़ा आज संज्ञा के बारे में कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आपने सभी संज्ञाओं के बारे में पढ़ा, तो हमें आशा है कि आपको ये संज्ञा नामक पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब जब इसकी PDF जाएगी तो आप इसे लिखेंगे और लिखने के बाद इसे याद करेंगे। तो बच्चों आज ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।